चर्चा कर रहे हैं भूगोल, पृथ्वी का वह हिस्सा जिसे दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसको, पृथ्वी क्या होती है और भूगोल क्या होती है और इसको ज्योग्राफी क्या होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी यानी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक का अर्थ होता है जियो और दूसरा का अर्थ होता है ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है वर्णन। तो हम दो शब्द को एक जगह जब इकट्ठा करते हैं तो हमें ज्योग्राफी मिलता है और ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अब आ जाते हैं पृथ्वी का वर्णन करना यानी पृथ्वी के बारे में जानना। अब कहता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन करना खगोलीय अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? खगोलीय अध्ययन। अंग्रेजी में इसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दिखाई देने वाला समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में स्थित है, यानी ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड वो सारे के सारे कहाँ हैं? ब्रह्मांड में स्थित है। अब इस आकाशीय पिंड को क्या कहा गया है कि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में केवल और केवल क्या मिलता है? तारा मिलता है। अब देखते हैं तारा के बारे में। तारा क्या है? देखिए ये तारा, और तारा कहता है जिस आकाशीय पिंड में उष्मा तथा प्रकाश ये दोनों पर्याप्त मात्रा या सबसे ज्यादा मात्रा में जो उष्मा छोड़े और प्रकाश भी दे, दोनों रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आकाशीय तारा कहेंगे या तारा। तारा, इसकी जीवन अवधि बहुत लंबा होता है। क्या होती है? जीवन अवधि बहुत लंबा होती है। और इसमें पाया क्या जाता है? विरल गैस। विरल गैस क्या? विरल गैस वह तैरता हुआ रहता है, अंतरिक्ष में तैरता हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद यह केंद्रित होकर, जब केंद्रित होता है, केंद्रित मतलब एक जगह इकट्ठा होना, जब केंद्रित होता है तो यह क्या होता है? निहारिका का रूप ले लेता है। निहारिका का रूप। और जब संलग्न करेगा तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों आपस में क्या करेगा? हाइड्रोजन भारी गैस है, हीलियम हल्का गैस है, दोनों जब टकराता है तो उसे क्या होता है? जलना प्रारंभ कर देता है। और यह जलने के बाद कौन अवस्था लेता है? प्लाज्मा अवस्था लेता है। अब आ जाते हैं, जब जलना शुरू करता है तो सबसे पहले शुरुआती स्टेज में जब जलता है तो लहरता है, अचानक खूब लहरेगा। और लहरेगा तो क्या होगा? सफेद या नीला। उसका प्रकाश कैसा होगा? सफेद या नीला। उसका ताप उस समय क्या होगा? उच्च, काफी ज्यादा ताप होगा। इसके बाद नारंगी रंग। नारंगी रंग इसका क्या होता है? तो जब जैसे जैसे जलने के बाद कुछ देर बाद या कुछ करोड़ साल बाद क्या होगा? यह धीरे धीरे इसका ताप घटने लगेगा और घटते घटते क्या हो जाएगा? मध्यम ताप होगा। तो उस समय इसका रंग नारंगी जैसा हो जाएगा। बाद में जब लाल होगा तो एकदम क्या होने लगेगा? जब पूरी तरह से जब जल चुका होगा और क्या होगा? जब शांत होने वाला होगा तब क्या होगा? ये लाल निम्न ताप वाला हो जाएगा। अब इसे हम लाल दानव कहेंगे। रेड गाइट यानी सूर्य का ईंधन जब समाप्त होने वाला होता है तो यह लाल दानव का रूप लेता है। जब सूरज जल के समाप्त होने वाला होता है तो कौन रूप में आ जाता है? लाल दानव के रूप में आ जाता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक। अब कहेंगे श्वेत वामन। श्वेत वामन क्या होता है? यह छोटा तथा अंतिम रूप होता है। श्वेत वामन यह छोटा तथा अंतिम रूप में होता है। ठीक है। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहा जाता है। अब आ जाते हैं काला वामन। काला वामन क्या है? यह श्वेत वामन का चमकना छोड़ देता है। जब श्वेत वामन अपने आप को चमकना छोड़ देता है तब ये काला वामन का रूप लेता है। ठीक है। तो इस पर हम देखें। अब थोड़ा चित्र पर देख लेते हैं। चित्र क्या होता है? विरल गैस। अभी अभी आपने हमें बताया गया है कि विरल गैस क्या होता है? एक तैरता हुआ रहता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में तैर रहा है इस तरह, और संलग्नता के कारण केंद्रित होगा। क्या कहे? केंद्रित। केंद्रित होकर तो मतलब तैर रहा है ना, एक जगह केंद्रित होगा, खींचने लगेगा आपस में, और खींचेगा तो सटेगा, और सटेगा तो टकराएगा, बार बार टकराएगा, चारों तरफ टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? यह निहारिका का रूप लेगा। पहले विरल गैस, फिर निहारिका का रूप लेगा, और निहारिका का रूप लेने के बाद जैसे ये जलना प्रारंभ किया तो क्या बन गया? तारा बन गया। जैसे जलने लगा, उष्मा देने लगा, प्रकाश देने लगा, और प्रकाश देने लगा तब क्या हो गया? ये तारा हो गया। लेकिन शुरुआती स्टेज में इसका ताप उच्च होगा, बाद में क्या होगा? मध्यम होगा, फिर अंत में क्या होगा? निम्न ताप हो जाएगा। निम्न ताप जब लाल, और जब यह लाल का रूप होगा
तो ये तारा जलना शुरू करेगा हेड संलग्नता के कारण, यह प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा। अभी देखें प्लाज्मा अवस्था में होता है, और जब यह जलना शुरू कर देगा तब क्या हो जाएगा, ये लाल दानव का रूप लेगा, और लाल दानव का रूप लेगा तब यह विस्फोट करेगा। क्या करेगा, विस्फोट। और विस्फोट जैसे करेगा तो ये क्या बन जाएगा, विस्फोट करेगा तो लाल दानव के रूप में, और लाल दानव एगो बनाएगा श्वेत वामन, एगो बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। अब देखते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन मतलब होता है, श्वेत वामन जब जल जाएगा तो काला वामन बन जाएगा। श्वेत जाम क्या कहें अभी कि श्वेत वामन जब चमकना छोड़ दे तो काला वामन का रूप लेगा, मतलब ई तारा जब चमकना छोड़ देगा तो काला वामन का रूप लेगा। अब कहते हैं अभिनव तारा, ये आकार में बहुत बड़ा होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। अब इसको देखिए, जो इसमें के जलने के बाद जो पूरी अवशेष अवस्था है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। अब ब्लैक होल, एक चम्मच मिट्टी जो होती, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी वह 30 हाथी के वजन के बराबर होती है। 30 हाथी, जी समझ रहे, 30 हाथी। एक हाथी का वजन कितना होता है तो पता होगा आपको, और एक चम्मच मिट्टी वह 30 हाथी के वजन के बराबर होता है ब्लैक होल की। अगर वह कहीं गिर जाए धोखा से पृथ्वी पर तो आई पार से वही पार छेद कर देगा पृथ्वी को, टकरा जाए तो, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा देखिए, पहले अभिनव तारा को समझते हैं। अभिनव तारा जैसे कार्बन और कार्बन हल्का पदार्थ है, कार्बन क्या है, हल्का पदार्थ है, और लोहा क्या है, भारी पदार्थ है। जब दोनों आपस में एक जगह टकराएगा और टकराने के बाद जब परिवर्तित होता है तब विस्फोट होगा। हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ दोनों टकराता है तो टकराने पर क्या होगा, विस्फोट होगा। कोई भी पदार्थ टकराएगा तो क्या होगा, आवाज होगा, विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा। उसी विस्फोट से क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन तारा। क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन तारा। अब न्यूट्रॉन तारा क्या होगा, देखिए विस्फोट के बाद जो बचता है अवशेष यह न्यूट्रॉन तारा होता है। मतलब अब इसका आकार पहले अभिनव तारा इतना बड़ा न रहा, छोट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विस्फोट के बाद छिटाएगा, और छिटाने के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होगा, ठीक। न्यूट्रॉन तारा ये आकार में छोटा होता है, ठीक। अब आते हैं पल्सर। जब यह जलना प्रारंभ, क्या है पल्सर, इसमें क्या होता है, पल्सर यानी प्लाज्मा अवस्था में जलने के बाद जो सब्जेक्ट बच गया है वह जलेगा, और जलेगा कभी जलते जलते कभी बुझ जाएगा, कभी चमकने लगेगा। आग जब बुझता रहता है, चमकता रहता है, कभी बुझेगा, कोयला कभी जलता है तो अचानक देखिएगा कभी खूब लाइट देगा, कभी एकदम जो मुरझा जाएगा, झुमर जाएगा। तो उसी तरह से क्या होगा, जब यह चमकता है, बुझता है, तो इसे विद्युत चुंबकीय इसमें अधिक होती है। यह कभी दिखेगा और कभी छुप गुम हो जाएगा, और इसका रेडियो तरंग जो होती है काफी उत्पन्न करती है, तीव्र होती है, काफी तीव्र, ठीक। अब आ जाते हैं कल्सर। कल्सर क्या होता है, यह तारा का अंतिम अवस्था होती है। कल्सर तारा की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, चुंबकीय क्षमता उच्च होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षमता काफी ज्यादा उच्च होती है। और इसको और क्या कहा गया है, कल्सर तारा, यह तारा का अंतिम स्टेज है। इसके बाद तारा का कोई काम नहीं। अब वह ब्लैक होल की मिट्टी की तरह वह क्या करेगा, अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, जगरा में टकराएगा वगैरह फाड़ देगा। क्या होता है, आकाशीय पिंड की तरह, जहां टकराए वहां फाड़ देगा। तो ये आकाशीय पिंड की तरह होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ